फ्रेंड्स, आज हम जो है इस वीडियो में छंद परिचय एवं प्रकार के जो है इसके आगे का पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में जो है मैं आपके छंद का जितना भी बेसिक था वो आपको बता चुकी हूँ। अब जो है हम इनकी मेन परिभाषा पढ़ेंगे कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो है ये चार ही थे: सोरठा, कवित्त छंद, सवैया और रुबाइया छंद। तो पहले बात करते हैं सोरठा छंद किसे कहते हैं। सोरठा ये जो है अर्धसम मात्रिक छंद है और दोहे का उल्टा होता है। अर्धसम का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, जिनके पहले और तीसरे चरण और दूसरे और चौथे चरण में जो है मात्रा समान होती है, यानी पहला और तीसरा और जो है दूसरा और चौथा, इन दोनों में जो है मात्रा समान होंगी। ये दोहे का उल्टा होता है, मतलब दोहे में जो है पहले और तीसरे चरण में 13-13 होती है, फिर दूसरे और चौथे चरण में जो है 11-11 होती है। तो ऐसा अपोजिट है उसका। में दोहा है नहीं तो आपको समझना भी नहीं है। फिर के विषम चरणों में, विषम चरण मतलब पहला और जो तीसरा चरण है उनमें कितनी मात्रा होती है, उनमें जो है 11-11 मात्रा है। और सम चरणों में यानी दूसरा और जो चौथा चरण होता है उसमें कितनी होती है, 13-13 मात्राएं होती है। सम और सम मतलब वही ऑड और इवन नंबर इनके पेयर में होती है। तो याद रखना है कि कौन सी मात्रा किस चरण में कितनी होती है। अब बात करते हैं, आगे लिखा तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है। तुक जो है इसके प्रथम और तृतीय चरण में होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्णों की जो है आवृत्ति होती है वो तुक कहलाती है। तो वो केस में होती है, आपको याद रखना है प्रथम और तृतीय चरणों में। और इनके अंत में जो है लघु अवश्य होता है। वो होता है जब किसी जो है वर्ण में एक मात्रा होती है तो वहाँ पे जो है लघु होता है। तो लघु कहाँ होता है, इनके अंत में लघु अवश्य होता है। मैंने जो है आपको इन दोहे में अभी मात्रा गिनना नहीं सिखाया, मैं जो ये आपको बाद में सिखाऊंगी, क्योंकि अभी जो है ये इतना ज़रूरी नहीं है। अभी आपको डेफिनेशन और इनके दोहे जो है याद रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके दोहे की। हिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। अगर आप दोहा और डेफिनेशन लिखते तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको फिर भी अगर मात्राओं को बारे में सीखना और जाना है तो मैं आपको जो है अभी नहीं पर बाद में बता दूंगी में जो है लघु और दीर्घ मात्रा कौन सी होती है। तो उदाहरण को समझ लेते हैं। में जो है रहीम जी बोलते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है कि मत तोड़ो चटकाए, उसको तोड़ो ना चटकाओ, क्योंकि जो एक बार टूट जाता है तो फिर ना जुड़े, यानी ना वो जुड़ता है, और जुड़ता है तो क्या होता है कि उसमें जो है गांठ पड़ जाती है। ये ऐसा बोल रहे कि किसी से लड़ाई हो जाती है अगर, तो हमारे मन में क्या मन मोटाव हो जाता है। ये बोल रहे कि मन में जो है ऐसे एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं बननी चाहिए। एक बार जो अंदर ही अंदर नफरत भर जाए, नफरत जो है आप दोबारा नहीं मिटा सकते। इसलिए रहीम जी बोल रहे कि रहीमन धागा प्रेम का, यानी सबसे जो है प्यार से रहो। बात करते कवित्त छंद की। वर्णिक छंद कवित्त में 4 चरण होते हैं। वर्णिक यानी जिसमें जो है वर्णों की गिनती की जाती है, यानी अक्षरों की गिनती की जाती है। तो कवित्त छंद वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। एक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में जो है 31 वर्ण होते हैं, 31 अक्षर होते हैं, और 16 और 15 वर्णों पर 16 और जो 15 अक्षर हैं उनके बाद क्या होती है, यति होती है। यति यानी एकदम रुक जाते हैं। और हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। हर चरण है उसका जो अंतिम वर्ण यानी अंतिम अक्षर जो होगा वो गुरु होगा, यानी उसमें जो है मात्राएं 2 होंगी। उदाहरण देख लेते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। हे रत्नाकार ग्वालिनी की छोरी छोरी, दोरी दोरी नंदपोरी आवन तबे लगी। की उजगी पद कंजनी के पंजनी पे, पेकी पेकी पाती चाती छोनी छबे लगी। को लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हैन सबे लगी। का उदाहरण समझते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, जो ब्रज के निवासी हैं, ये पता चला कि श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उद्धव, उनके आने का जब उन्हें समाचार मिला, इस समाचार के मिलने पर सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। सुधी यानी जो होता है समाचार होता है, पावन यानी प्राप्त होना होता है, सुधी यानी जब उन्हें इस समाचार के बारे में पता चला। हे रत्नाकार ग्वालिनी की छोरी छोरी, रत्नाकार जी जिन्होंने ये लिखा है कहते हैं कि ग्वालिनी की छोरी छोरी, ग्वालिनी यानी गोपियां, छोरी छोरी यानी मतलब होता है झुंड के झुंड, यानी गोपियों के झुंड के झुंड। दौरी दौरी नंदपोरी आवन तवे लगी। दौरी दौरी होता है यानी दौड़ दौड़ कर, नंदपोरी आवन दौड़ दौड़ कर जो है नंद जी के आंगन में आ जाती हैं। आगे क्या है, उचकी उचकी पद कंजनी। उचकी का मतलब होता है यानी उचक उचक कर, उचकी यानी होता है उचक उचक कर, और पद कंजनी का मतलब होता है कि चरण कमलों के पंजनी यानी पंजे। कह रहे हैं कि जो गोपियां थी वो उचक उचक कर जो है अपने
कमल के चरणों समान, यानी जो उनके पैर है वो कैसे कमल चरणों के समान है। गोपियाँ अपने जो है कोमल कोमल चरणों से यानी कोमल कोमल पैरों के साथ उचक उचक कर जो है संदेश जो उन्होंने भेजा है उसको देखने के लिए आतुर थी। आगे देखते पेकी पेकी। पेकी पेकी यानी होता है देख देख कर। पाती छाती हनी छबे लगी, जो उनका हृदय है, छाती यानी हृदय, जो उनका हृदय है। छोनी यानी होता है बेकरारी या उत्कंठता, यानी जो श्री कृष्ण के द्वारा संदेश भेजा गया है उसको जो है देखने के लिए उसकी उत्सुकता यानी उसको जानने के लिए जो है जो हृदय वो उत्कंठता यानी बेकरारी से भर गया है कि उन्हें जल्दी पता चले कि क्या संदेश भेजा गया है। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लगी। सारी जो गोपियाँ थी जो सब थे वो उद्धव से यानी जिसके द्वारा संदेश भेजा गया था उद्धव उनसे कहने लगती हैं श्री कृष्ण ने जो है हमारे बारे में क्या लिखा है। को लिख्यो है कहाँ का मतलब है कि श्री कृष्ण ने जो है हमारे बारे में क्या लिखा है। कहन सबे लगी यानी सब जो है कहने लगती हैं। तो जो है ये उदाहरण याद रखना पड़ेगा। आपको अब समझ में आ गया तो आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा रत्नाकार, आपको ये रत्नाकार का जो त है ना वो आधा होगा तो आप उसे सही कर लीजिएगा। बात करते हैं सवैया छंद की। सवैया छंद में 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण होते हैं। 22 वर्ण यानी अक्षर से लेकर 26 वर्ण होते हैं, यानी 26 अक्षर तक होते हैं। इसके कई प्रकार हैं। यहाँ जो है मध्यगयंत और दुर्मिल प्रकार दिए जा रहे हैं। मैं आपको ये मध्यगयन छंद और दुर्मिल दोनों बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप सवैया छंद का ऐसा पूछ लेते हैं कि मध्यगयन छंद का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, इसलिए जो है मैंने जो है आपको ये दोनों बता दिए हैं। अगर आपसे पूछे कि छवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए तो आप मध्यगयन छंद या दुर्मिल छंद में से किसी एक का भी उदाहरण लिख सकते हैं। आपको जो है सवैया छंद की डेफिनेशन पूछे तो आप ये लिखिए कि सवैया छंद में जो है 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण होते हैं और इसके जो है कई प्रकार होते हैं। और फिर मध्यगयन छंद या दुर्मिल छंद में से किसी एक का उदाहरण लिख दीजिएगा। अगर मध्यगयन छंद की परिभाषा पूछे तो मैंने आपको ये बताई हुई हूँ मैं। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। जो मध्यगयन छंद होता है उसमें जो है 23 वर्ण होते हैं। वर्ण 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। जो वर्ण होते हैं वो 7 भगण में होते हैं और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। गुरु यानी मैंने आपको बता चुकी हूँ मतलब जिसमें 2 मात्रा होती हैं। भगण इतने जानने की जरूरत नहीं है। भगण मतलब ऐसा होता है कि लघु गुरु का जो मेल होता है उसमें जो मात्रा होती है वैसा भगण बनता है। भगण में जो है गुरु होता है, फिर लघु होता है, फिर लघु होता है। इस तरीके से जो है भगण में ऐसी मात्राएं होती हैं। इसमें जो है ऐसे 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, या छवि को रसखानी बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वर्ण पहचानना बहुत ही ईजी। आप जो पहली लाइन देखो और उसमें जितनी भी मात्राएं उनको हटाकर जो अक्षर हैं उनको गिनोगे तो वो पूरे 23 ही होंगे। आप गिन के देखना आपसे आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगी। मुझे बता दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। लाइन का मतलब है कि धूल से भरे जो हमारे श्याम हैं, जो श्री कृष्ण जी हैं, वो कितने शोभित यानी कितने अच्छे लग रहे हैं और उनके सर पे यानी तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सर पे जो है बहुत ही प्यारी एक सुंदर सी चोटी बनी है। नेक्स्ट वाली लाइन देखते कि खेलत खात फिरे अंगना, जो है श्री कृष्ण वो खेलत खाती यानी खेलते हुए और खाते क्या माखन रोटी खाते हुए जो है अंगना में यानी आंगन में जो है घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजिती पीरी कछोटी मतलब वो है जो उनके पैरों में उन्होंने जो पायल पहनी है वो जो है बज रही है। उनके घूमने फिरने से क्या है उनकी जो पायल है वो बज रही है। पीरी कछोटी यानी पीले रंग की जो है कछोटी यानी कच्छा पहने हुए हैं। या छवि को रसखानी बिलोकत का मतलब ये है कि उनकी छवि को देखकर जो है यानी जो है उनकी शोभा को देखकर काम कला निधि कोटि, कामदेव जी हैं, जो कामदेव भगवान जी हैं, जो है श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर अपनी जो सुंदरता है उनको जो है करोड़ों बार न्यौछावर करते हैं। क्योंकि जो कामदेव जी हैं वो देवों में जो है सबसे सुंदर है, तो वो जो है अपनी सुंदरता को श्री कृष्ण पर न्यौछावर करते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, आगे जो है कवि कहते हैं कि जो कौआ है वो भी बहुत नसीब वाला है क्योंकि वो जो है श्री कृष्ण के हाथ से जो माखन रोटी ले रहा है वो भी बहुत क्या है, वो भी बहुत नसीब वाला है। यही लिखा है कि जो कौए का सौभाग्य है वो बहुत ही अच्छा है।
उसे जो है हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, वो है श्री कृष्ण के हाथ से जो है उनकी माखन रोटी ले गया। ये जो है मतगयन छंद का उदाहरण है। आप जो है अगर आपसे सभी छंद की पूछे तो आप दुर्मिल या मतगयन दोनों में से भी किसी एक का उदाहरण लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है इन्हीं के प्रकार हैं। टॉपिक से जो है अभी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि सोरठा छंद की परिभाषा लिखी उदाहरण सहित। ये 2 नंबर में आया था। हो सकता है आपसे अब इस टॉपिक में जो है आपसे पूछ लेंगे 2 या 3 नंबर में, कोई भी परिभाषा दे देंगे, उसकी बोलेंगे कि उदाहरण सहित लिखिए। दुर्मिल सवैया छंद। दुर्मिल में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 24 वर्ण होते हैं, यानी जो उसका प्रत्येक चरण होगा उसमें कितने 24 अक्षर होंगे। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। पुरते निक्सकी रघुबीर वधु धरी धीर हृदय मग में डग दोए। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धर वे। फिर बुझती है चलनो अब केतिक पड़ कुटी करियो कित है। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारु चली जल चोवे। दोहा तब का जब सीता जी जो है राम जी के साथ वनवास में जाती हैं। निक्सकी यानी गांव से निकलकर जब जो है सीता जी कुबीर वधु यानी जो सीता जी हैं धीर हृदय मग में डग दोए, जैसे ही जो वो हैं उससे निकल कर जो वो डग यानी पैर, जैसे अपने वो पैर बाहर रखती हैं तो जो है उनके माथे पर जो है पसीना आ जाता है। झलकी भरी भाल कनी जल की। सीता जी जो है राजकुमारी रहते, अब वो इतनी धूप में गांव से बाहर निकल कर जब वो पैर रखती तो उनका जो है माथा जो है पसीने से भर जाता है। पूट सूखी गए मथुराधर वे। पूट जो होते हैं होठ होते हैं, यानी ये कह रहा है कि उनके जो मधुर यानी जो उनके मीठे होठ हैं वो क्या हो गए, सूख गए हैं। फिर बुझती है चलनो अब केतिक पड़ कुटी करियो कित है। बुझती यानी फिर वो पूछती हैं कि हे प्यारे अब कितनी दूर चलना है। पड़ कुटी कहाँ पहुँचकर बनाओगे। पड़ कुटी यानी वही झोपड़ी होती है जो कहाँ पहुँचकर बनाओगे। ऐसा जो है सीता जी जो है श्री राम जी से कहती हैं। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारु चली जल चोए। तिये की लखी यानी जो स्त्री हैं, मतलब जो सीता जी हैं, उनकी जो है व्याकुलता को देखकर, मतलब उनकी जिस तरीके से वो पूछ रही हैं उनकी व्याकुलता को जो देखकर, तिये की अखियाँ यानी राम जी की जो सुंदर अखियाँ हैं जो है अति चारु चली जल चोए, मतलब ये कि श्री रामचंद्र जी की जो सुंदर आँखें वो ये सब सुनकर जो है उनकी आँखें जो है उनकी आँखों से जो है आंसू बहने लगते हैं। कि सीता जी की ये बात सुनकर जिस तरीके से उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, ये सब देखकर जो है श्री राम जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये जो है दुर्मिल सवैया छंद का उदाहरण है। कि सिलेबस में जो एक चैप्टर था रुबाइयाँ, जो कि ये अब डिडक्ट हो चुका है, अब हट चुका है। उसकी जगह पे जो है रुबाइयाँ आ गया है, यानी उसकी जगह पे जो है रुबाइयाँ छंद को दे दिया। वो एक कविता थी, अब छंद दे दिया है। कविता और छंद में आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि रुबाइयाँ क्या है क्या नहीं होगा। जैसे बाकी छंद होते हैं उसी तरह से जो है रुबाइयाँ भी छंद होता है। परिभाषा देख लेते हैं कि रुबाइयाँ छंद किसे कहते हैं। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। अब जो रुबाइयाँ हैं यानी जो रुबाइयाँ छंद है उसमें क्या है, उर्दू और फारसी ये जो दोनों भाषाएं इससे मिलकर जो एक छंद है, या तो ये लेखन शैली है। इसे आप एक छंद भी बोल सकते हो और या ये एक लेखन शैली है। इसमें जो है 4 पंक्तियाँ, जैसे इसमें 4 चरण होते हैं वैसे ही 4 पंक्तियाँ होती हैं। आप इसे 4 चरण भी बोल सकते हो, 4 पंक्तियाँ भी बोल सकते हो। इसकी जो है पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में, यानी इसके पहला, दूसरा और चौथे चरण में जो है तुक काफिया मिलाया जाता है। काफिया का मतलब होता है तुक। तुक मैं आपको बता चुकी हूँ। तुक का अर्थ होता है यानी वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की जो वर्ण है, अक्षर है जो, उनकी आवृत्ति बार बार होना, इसे क्या तुक कहते हैं। उर्दू की लैंग्वेज में समझे तो क्या कहते हैं, काफिया मिला जाते हैं, यानी जो है तुक होता है इसमें। तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। अब जो इसका तीसरा चरण है वो जो है स्वच्छंद, यानी जो है उसमें आज़ादी होती है, उसमें जो है किसी भी तरह का बंधन नहीं होता, तो जो वो है अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है, तो उसे जो है स्वच्छंद कहते हैं। इसकी जो तीसरी पंक्ति होती है वो क्या होती है, स्वच्छंद होती है। तो रुबाइया छंद वो है जो उर्दू भाषा और फारसी भाषा जो है उन दोनों से मिलकर जो बनता है छंद, वो रुबाइया छंद कहलाता है। तो इसे जो है रुबाइया छंद कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है
गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो इस उदाहरण का मतलब है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, इसमें जो है शायर कहते हैं कि माँ जो है वो चांद के समान जो है सुंदर सलोने बच्चे को जो है, एक छोटा सा बच्चा है सुंदर सा, उस बच्चे को है जो है आंगन में गोद लिए खड़ी है, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी। इसका मतलब ये है कि जो माँ है वो अपने बच्चे का जो है मन बहलाने के लिए उसे जो है अपने हाथों को क्या है झूले का आकार देकर उसे झुलाती। यानी जैसे छोटे बच्चे को माँ कैसे झूले का हाथ देके फिर उसे झुलाती हैं, तो वही जो है वो माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा कर रही हैं। रह रह के हवा में जो लोका देती है, और आगे ये लिखा है कि कुछ कुछ देर में, रह रह कर यानी कुछ कुछ देर में जो है वह अपने लाडले बच्चे को, यानी जो उनका प्यारा सा बच्चा है उसे जो है थोड़ी थोड़ी देर में जो है हवा में उछाल देती हैं। कोई भी बच्चे को झूला झुलाओगे थोड़ा सा उछाल दोगे तो क्या होता है, बच्चा खुश हो जाता है। तो इसी तरह जो है वो माँ जो है अपने बच्चे के लिए ऐसा कर रही हैं, जिससे जो है उनका बच्चा जो है वो खिलखिलाकर हंसने लगता है। तो आगे यही लिखा है कि गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो बच्चा जैसे ही ऊपर उछलता है तो उसकी जो है खिलखिलाहट से जो है वातावरण जो है गूंज उठने लगता है, बच्चा जो है बहुत खुश हो जाता है, खिलखिलाने यानी हंसने लगता है। तो ये हो गया इसका उदाहरण। आपको जो है इस तरीके से ये सब याद रखना है। रुबाइयाँ कुछ नहीं है इतना डिफ़िकल्ट, वही है उर्दू और फ़ारसी के शब्द से जो बना है वो रुबाइयाँ हैं। आपको जो है इनके उदाहरणों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इन्हें याद रखना है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाएँ। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया आपने वो सारी वीडियो देख ली और धीरे धीरे करके आप याद करते जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी बिंब विधान की होगी। मैं आपको जो है इसमें बिंब विधान के बारे में सब समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।